यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। अब मैं बताऊंगा कि जब वो आया तो उसकी मुनादी के अहम नकात क्या थे। वो मुनादी करता था, ये तो जाहिर बात है कि उसने यीशु की मुनादी करनी थी, यीशु का प्रचार करना था। ये तो जाहिर है क्योंकि पेशेंट तो हुई थी कि वो खुदावंद की राह क्या करेगा, सब कुछ उसने यीशु की बाबत ही कहना था। फिर भी हम गौर करेंगे उसकी मुनादी के चंद अहम नकात। नंबर 1, वो मुनादी करता था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ये लिखा है मत्ती की इंजील पहला बाब 3 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। मत्ती की इंजील 3 बाब पहली और दूसरी आयत। ठीक है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसने जितने साल मुनादी की है, यहूदिया के सारे इलाके में, इस्राएल के तमाम इलाके में इसकी खबर पहुंच गई कि कोई है जो मुनादी करता है। असल में एक बात बताऊं, पुराने अहद की एक किताब जो आखिरी है, किसको उसका नाम मालूम है? जरा जागे और मुझे बताएं, पुराने अहद की आखिरी किताब का नाम क्या है? फिर बोली ऊंची आवाज से कहिए। और मलाकी के बाद नए अहद की पहली किताब कौन सी है? इन दोनों के दरमियान, मलाकी और मत्ती दोनों के दरमियान तकरीबन 400 साल का वक्फा है। इन 400 सालों में कोई नबी नहीं आया। इन 400 सालों में कभी कोई फरिश्ता किसी औरत, किसी मर्द के पास नहीं आया, उसको पैगाम नहीं दिया। खुदा खामोश था 400 साल। और इसको कहते हैं डार्क पीरियड या साइलेंट पीरियड, खामोश जमाना। खुदा नहीं बोला। और फिर 400 साल के बाद ये पहला नबी जब आया तो इसने जब मुनादी करना शुरू की तौबा करो, तो लोगों के लिए अजीब था क्योंकि ये 400 साल तक तो उन्होंने खुदा का जिक्र भी नहीं सुना। इसलिए लोग भागते हुए यरदन के पास आए, भागते पूरे इलाके से वो खबर फैल गई कि कोई है जो चमड़े का पटका बांधे है, कोई है जो ऊंट के बालों की पोशाक पहने हुए है, कोई है जो जंगलों में रहता था और वो अब यरदन के इलाके में यहूदिया में आकर मुनादी करता है। और लोग भागते हुए पूरे इलाके में इस कदर तेजी से ऐसी खबर फैली जैसे कहते हैं जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। और लोग आए और फिर वो ये कहता था तौबा करो। देखिए पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो ये मुनादी करता था और लोग तौबा करते थे और आसमान की बादशाही के लिए तैयार होते थे। मैंने कहा ये यीशु की राह तैयार कर रहा था। जब यीशु ने मुनादी करना शुरू की तो उसने क्या कहा? देखिए मत्ती की इंजील 4 बाब 17 आयत। मैं चाहूंगा सब स्क्रीन की तरफ देखें, जो सो रहे हैं उन्हें जगाएं और सब देखें। मत्ती की इंजील 4 बाब 17 आयत क्या लिखा है? सब बोले। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये बात तो यूहन्ना पहले ही सारे इसराइल में फैला चुका है। सारे इसराइल को पता चल चुका है, यहूदिया के रहने वाले एक एक शख्स को पता है कि तौबा जरूरी है। उसके बाद जो है ना आसमान की बादशाही में शामिल होंगे। और जब यीशु ने किया तो रात को पहले ही तैयार हो गए। बोले हालेलुया। और फिर इसकी मुनादी का दूसरा हिस्सा नंबर 1 क्या था? अभी बयान किया, तौबा करो क्योंकि अब बोल नहीं रहे। यूहन्ना की मुनादी के अहम नकात नंबर 1 तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। दूसरा नुकता, तौबा के बाद बपतिस्मा लो। मरकुस पहला बाब 4 आयत। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। क्या कि गुनाहों से माफी चाहिए, तौबा करो और उसके बाद पानी का बपतिस्मा लो। ये राह किसकी तैयार हो रही है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी जाते जाते जब आसमान में जाने लगा तो शागिर्दों को एक टेस्ट दिया, एक काम दिया, एक असाइनमेंट दी और कहा जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, उनसे ये तौबा करो और जो तौबा करे उनको पानी का बपतिस्मा दो। रात को पहले ही तैयार
ये पढ़ते हैं यीशु मसीह भी ऐसा ही करता था। यीशु ने भी ऐसा ही हुक्म दिया। यीशु का शादी आज़म क्या था? मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत क्या लिखा है? बस तुम जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ, और आगे क्या लिखा है? और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तौबा जो करते थे उनको दे देता था, लेकिन वो बाप और बेटे और उसके नाम से नहीं देता था, क्योंकि अभी ये तो कहा ही नहीं था यीशु ने। और यीशु ने वैसे भी यूहन्ना की बात बुलानी शुरू की थी। यीशु ने तो ये कहा ही नहीं है कि यूहन्ना ने तो कहा ही नहीं कि बाप बेटे उनको से सिर्फ तौबा के बाद वो बपतिस्मा देता था। और यीशु ने कहा तरीका ये है, सारी खल्क में फैल जाओ, पूरी दुनिया में छा जाओ और लोगों को तालीम दो तौबा की, और वो निजात पाएं, और जब तौबा करें उनको पाने का बपतिस्मा दो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो फिर सुनिए, यूहन्ना तौबा के बाद बपतिस्मे की तालीम देता था। यीशु मसीह ने तालीम दी कि जो तौबा करे उसको पानी का बपतिस्मा दो, और फिर शागिर्दों ने बपतिस्मे दिए। और पाकिस्तान का इलाका जो टेक्स्ट है, यहाँ पहला पंजाबी चर्च, पहली पंजाबी कलीसिया कायम हुई, और 2 बार रसूल की रहनुमाई में कायम हुई। और उसके बाद इंडिया का जो इलाका साउथ इंडिया है, वहां पर कलीसियाएं कायम की, सब 2 बार रसूल की वजह से। तो फिर वो पानी के बपतिस्मे भी देता था और कलीसिया तरक्की करती थी। बोले हालेलुया। तीसरा नुक्ता, मत्ती की इंजील 30वां बाब 7वीं आयत 8वीं आयत, या लिखा है कि मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जगा दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के माफी पाल लो। वो तौबा के बगैर तौबा की नहीं है, गुनाह की माफी हासिल की नहीं है। तो बेशुमार सदूकी जो है और ये जो फरीसी है आए बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना ने बड़े प्यार से कहा, प्यारे भाइयों वापस चले जाओ, पहले तौबा करो। ऐसे कहा, हेलो, यूहन्ना ने बड़े प्यार से उनको वापस भेज दिया, उनको झटका नहीं है। सामने लिखा हुआ है, बड़ी उसने सख्त कलाम से कहा, ऐ सांप के बच्चों। और आज बहुत से लोग देखा देखी पानी का बपतिस्मा लेने आ जाते हैं, निजात पाई नहीं, गुनाह माफ नहीं हुए, हम तो बड़े प्यार से उनसे कहते हैं, यार मैंने तौबा नहीं करना है। तो लेकिन यूहन्ना ने बड़ी सख्ती, और उसको सख्ती बर्दाश्त कर भी लेते थे। वजह क्या है? कहते मसा 400 साल के बाद कोई नबी आया, इसलिए बर्दाश्त कर लेते थे। ऐसा ना हो ये भी चला जाए, तो फिर वो बर्दाश्त भी कर लेते। बड़ी सख्ती से कहा, ऐ सांप के बच्चों। और आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर कोई तौबा के बगैर बपतिस्मा लेता है तो वो सांप के बच्चों में शामिल है, शैतान के फरजंदों में शामिल है। देता है, दिलाता है, दिलाते ही है लोग बच्चों को, और फिर बगैर निजात के बाद उनको बपतिस्मा ले लेता है, वो शैतान के फरजंद है। फिर आखिरी बात, चौथा पॉइंट, मरकुस पहला बाब 8वीं आयत, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। ताली बजा ले इस वादे के लिए, रूह से बपतिस्मा देगा, यीशु देगा, यीशु रूह से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह ने अपने इन अल्फाज को दोहराया। रात याद हो रही है ना? यीशु मसीह ने अल्फाज को दोहराया। ईमान की किताब पहला बाब 5वीं आयत, जब यीशु मसीह आसमान पे जाने लगा तो उसने क्या कहा? ईमान 1:5, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिन के बाद यीशु मसीह आसमान पे गया, 10वें दिन रूह कुद्स का बपतिस्मा मिल गया। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। पात्रों के लिए तालियां बजाते, रूह कुद्स की तालियां बजाए, जो हमें पाप की वजह से भर जाते हैं, रूह कुद्स से तबलीग हो जाती है, गैस दुआ करते हैं, खुदा से हमारे खास ताल्लुक पैदा हो जाता है, और ये यीशु के आसमान पे जाने के 10 दिन बाद ये वादा पूरा हुआ। बोले हालेलुया। और फिर 5वीं बात, इखलाकी तालीमात भी देता था। तौबा का मुनादी करता था, पानी के बपतिस्मे की मुनादी करता था,
اور سخت بھی بولتا تھا ریاکاروں سے، اور اس کے بپتسمے کے بارے میں بتاتا تھا، لیکن کچھ اور بھی اخلاق کی باتیں، مورل ٹیچنگ بھی دیتا تھا۔ کیسے؟ لوکا 3 باب 11 سے 14 آئے۔ اس نے جواب ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے۔ آپ نے سنا کیا کہتا تھا وہ؟ جس کے پاس نہ ہو اس کو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ تعلیمی بات، اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے، کپڑا ہے، زیادہ ہے ضرورت کے پاس، آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، اس کے پاس شاید ایک ہی جوڑا ہے، تو بڑے پیار سے عزت سے گھر پر آ کے یا خود گھر جا کے اس کو دے کے آئیں، ان سے کہ بھائی مجھے تو خدا نے بہت دیا ہے، آپ کو بھی خدا دے گا، دعا بھی کر کے آئیں، اس کو کپڑوں میں شامل کریں۔ اور جس کے پاس کھانے کے لیے افراد سے ہو، تینوں ٹائم ڈھابے، تینوں ٹائم بادشاہوں والے کھانے کھاتے ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، پریز دی لارڈ۔ ان کے بارے میں سوچے جن کے پاس نہیں ہے یا کم ہے، ان کو شریک کرے۔ یہ مسیح محبت ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہلو، یہ کون منادی کر رہا ہے؟ یوحنا۔ اور آگے لکھا ہے، اور وصول لینے والے بھی اس بپتسمے لینے کو آئے اور اس سے پوچھا، اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ جو ٹیکس کلیکٹر تھے ان سے کہا زیادہ نہ لینا، جو مقرر ہے۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ یہ وصول لینے والے ٹیکس کلیکٹر بہت زیادہ کماتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگر 10,000 ٹیکس بنتا ہے، وہ کہیں گے 5,000 ہم کرا دیتے ہیں، 20,000 ہمیں جو ہے نا وہ رشوت دے دو۔ تو گورنمنٹ نے وہ 10 کو 5 کروا کے 20,000 رشوت دے دیتے ہیں۔ ادھر اس نے کہا کہ اے استاد ہم کیا کرتے؟ اس نے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور پھر پولیس والے بھی کھڑے تھے، پولیس والوں نے کہا، سپاہیوں نے کہا، اس سے پوچھا ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے کچھ نہ حق کرو۔ آج لیتے ہیں نا، اس زمانے میں میرا خیال لیتے ہوں گے۔ یہ جو آج کل پولیس والے ہیں نا جو لیتے ہیں ناجائز، اس زمانے میں بھی لیتے ہوں گے، ورنہ یوحنا کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ نہ حق نہ لو اور ظلم نہ کرو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو، جتنی تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، ادھر دے گزارا کرو۔ ہم کسی سے پوچھیں گے یار آپ کیوں رشوت دیتے؟ یار تنخواہ ہی تھوڑی چاہیے، گورنمنٹ نے دیتی ہی نہیں ہے، بھائی اسی پہ کفایت کرو۔ جب خدا نے جو آپ کو دیا اسی پہ اپنا خرچے کام کرو، اسی تنخواہ پہ گزارا کرو، دعا کرو، خدا آپ کے آمدن کو بڑھائے گا۔ جائز نہیں۔ آپ کو کوئی شخص یاد آیا جو وصول لینے والا تھا، جس سے ناجائز منافع کمایا تھا؟ زکائی۔ جیسے یسوع مسیح زکائی کے گھر میں آیا، زکائی نے نجات پائی، اور اس نے آگے بات کہا، اگر کسی کا نا حق لیا ہے اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں، اسے دے دیا غریبوں کو جو دیا تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، لیکن آپ میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی کسی کا حق مارا ہے، نا حق لیا ہے، واپس کریں اور معافی مانگے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو میں کر رہا ہوں بات یہ کہ جو یوحنا منادی کرتا تھا، یسوع مسیح کی ٹیچنگ بھی ایسی ہی وہ راہ تیار کر رہا تھا۔ متی کی انجیل 5واں باب، 6واں باب، 7واں باب، 8واں باب، متی 5، 6، 7، 8، یہ ابواب ایسے ہیں جس میں یسوع نے ٹیچنگ دی ہے، اخلاقی تعلیم دی، مورل ٹیچنگ دی ہے۔ یوحنا نے جو چند باتیں کی ہیں یسوع نے ڈیٹیل سے کی ہے۔ یوحنا نے تو طلاق کی بات نہیں کی، یسوع نے طلاق کی بات نہیں کی ہے۔ یوحنا نے تو میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بات نہیں کی، یسوع نے بات کی ہے کہ وہ ایک ہے۔